शहीरे सहाफत अरशद शरीफ की आज पहली बरसी। निडर और बेबाक सहाफी, दलाइल, शवाहिद, सबूत और तारीखी हवाले अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग का हिस्सा। कौमी और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग की। ARY न्यूज से मुंसलिक रहे। सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब किया। अस्करी उमूर पर भी गहरी नजर थी। शहीद ने हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ फौज के ऑपरेशंस को मौसर अंदाज में पेश किया। अरशद शरीफ का प्रोग्राम पावर प्ले अवाम में बहुत मकबूल था। तहकीकाती सहाफत में अरशद शरीफ का कोई सानी नहीं था। शहीद अरशद शरीफ की मिसाली खिदमात और जिंदगी के बारे में, शहीद के अजीजों, अकारब और दोस्तों की आरा से मुताल्लिक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री देखिए ARY न्यूज पर आज शाम 7:03 पर। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? शहीद अरशद शरीफ के कातलों का सुराग आज तक ना मिल सका। केनिया की पुलिस भी अपनी तहकीकात सामने ना लाई। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के दौरे भी कामयाब ना हो सके। अटॉर्नी जनरल ने भी एतराफ किया कि कोई ठोस शवाहिद या मवाद ना मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हुकूमत तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करे। PFUJ का अरशद शरीफ के कातलों को बेनकाब करने और कड़ी सजा देने का मुतालबा। सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा, अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी में पाकिस्तान और केनिया की हुकूमतें नाकाम हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील दे। PFUJ की अपील पर अरशद शरीफ की पहली बरसी पर मुल्क भर में दुआया तकरीबात और शमें रोशन की जाएंगी। मुल्क भर में ARY न्यूज के दफातर में कुरान खानी और दुआया तकरीबात का इनेकाद होगा। अल-कसाम ब्रिगेड से पहली झड़प इजरायली फौज को महंगी पड़ी। सेहूनी फौजी 2 बिल्डोजर और 1 टैंक छोड़कर भाग निकले। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने इजराइल की जमीनी हमले की कोशिश नाकाम बना दी। अल-कसाम ब्रिगेड के रॉकेटों की जद में इजरायली टैंक और गाड़ियां आ गईं। खान यूनिस बॉर्डर के करीब इजरायली फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। गजा में दाखिल होने वाले फौजी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक दरअंदाजी करने वाली इजरायली फौज का बहादुरी से मुकाबला किया। इजरायली टैंक और बिल्डोजर तबाह कर दिए। दुनिया वालों, हमारी मदद को आओ। गजा वालों की पुकार। 16 दिन से जारी इजरायली बमबारी से बदतरीन इंसानी अलमिये का जन्म। इजरायली बमबारी से बचने वाले दवाओं और गजा की किल्लत से मौत के दहाने पर खड़े हैं। इमदाद पहुंचकर भी जाम बलब गजा वालों को ना मिल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के 17 इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग के बाद इजरायली बमबारी की वजह से रुक गए। इमदाद मुंतकली का काम ना हो सका। गजा की पट्टी पर मौजूद फलस्तीनी ट्रकों को खाली वापस लौटना पड़ा। बमबारी से इमदादी ट्रकों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा। इमदाद पर बमबारी ना की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से मिन्नत समाजत। सरजमीने फलस्तीन शहीदों के खून से रंगीन। इजराइल ने एक ही दिन में 270 फलस्तीनी शहीद कर डाले। इजराइल के फौजी तर्जुमान ने गजा पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। शिमाली गजा के कई देहात खाली करने की वार्निंग। इलाका खाली न किया तो सबको हमास का हामी समझा जाएगा। सिहूनी फौज का मगरबी किनारे पर फजाई हमला, मस्जिद शहीद कर दी। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी की। 16 रोज में 1700 बच्चों समेत शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4700 से बढ़ गई। 15,000 से ज्यादा जख्मी। बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से तजावुज कर गई। इजराइल की हिलाले अहमर को भी अस्पताल खाली करने की धमकी। हमास के तर्जुमान का कहना है इजराइल की बमबारी से अब तक 4 अस्पतालों में मेडिकल सर्विसेज खत्म हो चुकी हैं। गजा की मारूफ शायर और मुसन्निफा हिबा कमाल भी इजरायली बमबारी में शहीद। 32 साल की हिबा ने ऑक्सीजन इज नॉट फॉर द डेड नामी नॉवल लिखा था। शहादत से एक रोज पहले ट्वीट में लिखा था, अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। गजा की माओ के सामने बच्चे और बच्चों के सामने वालिदैन शहीद हो रहे हैं। फलस्तीनी माँ खून में लथपथ बेटे के शहीद होने के बावजूद सिरहाने ड्रिप संभाले खड़ी रही। बमबारी के बाद सदमे से निढाल कपकपाती बच्ची की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा की जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैलने का खदशा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों की आड़ में
जुनूबी लबनान पर गोलाबारी की। लबनान इजराइल सरहद पर हिजबुल्लाह और सेहूनी फोर्सेस में वक्फे से झड़पें, एक दूसरे पर मिसाइल दागे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लबनान को तबाह करने की धमकी दे दी। बोले हिजबुल्लाह ने कुछ किया तो लबनान का नक्शा बदल देंगे। ईरानी वज़ीर खारजा का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा इजराइल बाज ना आया तो मशरिक़ वुस्ता के हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अमरीका इजराइल को रोकने के बजाय लबनान को तड़ियां लगाने लगा। वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने लबनानी वज़ीर-ए-आज़म को फोन करके कहा फलस्तीन इजराइल तनाज़े के बीच में आए तो अवाम मुतासिर होंगे। लबनानी मुसल्लह अफवाज ही मुल्क के इस्तेहकाम के कानूनी जामिन है। इजराइल ने शाम में दमिश्क और हल्ब एयरपोर्ट्स पर मिसाइल दागे। हमले में 2 निहत्ते शहरी जान से गए। अमेरिकी मीडिया भी इसराइल का माउथ पीस बन गया। सीएनएन ने अस्पताल पर बमबारी से बरीउज़्ज़मा करार दे दिया। सीएनएन के मुताबिक तस्वीर के फोरेंसिक से जाहिर होता है ये इसराइल का फिजाई हमला नहीं था। गजा जाए बगैर फोरेंसिक कैसे कर लिया गया? रूसी मीडिया का कहना है अस्पताल पर बमबारी इसराइल ने की। इसराइल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अस्पताल पर हमास का रॉकेट गिरा। रूसी वज़ीर खारजा ने कहा अमेरिका गजा की सैटेलाइट तस्वीर सामने ला सकता है। बाइडेन से कोई सैटेलाइट तस्वीर की बात क्यों नहीं करता? नौ मई वाकयात पर गिरफ्तार मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। बताया गया 9 और 10 मई वाकयात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए। इंसाफ के हुसूल के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। मिलिट्री ट्रायल में जो कसूरवार साबित नहीं होगा बरी कर दिया जाएगा। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया है फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। सजाओं के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू किया जा सकेगा। गिरफ्तार अफराद GHQ कोर कमांडर हाउस लाहौर समेत दीगर तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस हैं। नौ मई के 9 मुल्जिमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौजी अदालत में ट्रायल की इस्तदा। दरखास्त गुजारों ने कहा मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी के जेर हिरासत हैं। दौरान हिरासत सलूक बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे के मुतासरा फरीक है। सुप्रीम कोर्ट हमें फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज टकराएंगी। कौमी टीम की चेन्नई में भरपूर प्रैक्टिस। साबिक कप्तान वकार यूनुस ने आकर हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी को टिप्स दी। पाकिस्तान को चेन्नई में जीत के लिए बेहतरीन खेल दिखाना होगा। हेड टू हेड मुकाबलों में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिल शिकस्त। 7 मैच खेले, 7 जीते। अफगानिस्तान के खिलाफ कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम आज अफगानिस्तान से मुकाबला करेगी। ओपनर फखर जमान ने भी नेट्स में बैटिंग करना शुरू कर दी। ग्राउंड में शायकीन के कैमरा फोन लाने पर पाबंदी लगा दी गई। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है तमाशाई हैंडबैग, लैपटॉप, कैमरा, फोन साथ ना लाएं। जाती उम्रा फिर मुल्क की सियासत का मरकज बन गया। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। सियासी साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और कानूनी अमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने वापसी के बाद ज्यादा वक्त रिश्तेदारों से मिलने में गुजारा। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोच नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा आए। मुलाकात की इजाजत ना मिली तो वापस चले गए। पहले तो हमने हमारी पार्टी की तरफ से हम उनको वेलकम करते हैं कि वो पाकिस्तान आए। मुझे कल नवाज शरीफ साहब वही बदले थे। कल नवाज शरीफ साहब की स्पीच में बहुत सी चीजें मिसिंग थी, लेकिन कल उन्होंने इस मुल्क में ये नहीं कहा कि इस मुल्क में जो है एक निगरान हुकूमत है और इलेक्शन के पे कोई जोर नहीं दिया कि उसमें इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवाज शरीफ को खुशामदीद कहता हूं। फैसल करीम कुंडी की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ कल के जलसे में बदले से लगे। पहले कहते थे कि 5 लोगों को माफ नहीं करूंगा, कल कहा बदले की तमन्ना नहीं। तकरीब में बहुत सारी चीजें गायब थी। इलेक्शन के इनेकाद पर जोर नहीं दिया। नवाज शरीफ ने कल अपनी CV पेश की है।
फवाद चौधरी और फरूख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकातें, आइंदा के सियासी लाहेअमल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। फरूख हबीब को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया गया है। गुलाम सरवर की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात। जराये के मुताबिक गुलाम सरवर का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का इम्कान है। एमकेएम पाकिस्तान ने नून लीग के साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को एमकेएम में शमूलियत की दावत दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं मौजूदा हालात में अच्छी टीम बनाना जरूरी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो सोच विचार के बाद कोई जवाब देंगे। ₹50,000 ने मैंने पहला दिता है ते बाकी पैसे ना देने हैं। देन तो इन्हें जनाब मेरे को यह काम करो। डस्का में 3 लाख की सुपारी लेकर जमींदार की जान लेने वाला उजरती कातिल पकड़ा गया। नवाही गांव में 1.5 माह पहले सिकंदर नामी जमींदार को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद उजरती कातिल समेत 3 मुल्जिमान धर लिए। पुलिस ने बताया गिरफ्तार इमाम बख्श ने मुदस्सिर और उसके 3 साथियों के कहने पर नवीद के हमरा सिकंदर को कत्ल किया। इमाम बख्श के साथ मुदस्सिर और नवीद पकड़े गए। इमाम बख्श ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम को 50,000 एडवांस मिला था, 2.5 लाख बाकी थे कि मुलजिम धर लिया गया। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, 5वां मैच भी जीत लिया। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड को पहली शिकस्त, विराट कोहली के मैच विनिंग 95 रन। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 273 रन बनाए थे। डैरल मिचेल की 130 रन की इनिंग्स ड्राइड अप। भारत की जीत पर धर्मशाला में शानदार आतिशबाजी। भारत ने 20 साल बाद कीवीज को शिकस्त दी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेरे हिसाब से 3 स्पिनर खेले। उसामा भी हो, शादाब भी हो और नवाज भी हो। मेरे ख्याल से सेम टीम के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा। सेम टीम जानी चाहिए। अच्छा। ऑप्शन स्पिन ऑप्शन आपके पास तीनों है। लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन आपके पास है। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। बासित अली ने कहा हमारे स्पिनर्स फॉर्म में नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ आज के मैच में 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा इतनी जल्दी टीम में तब्दीली बेहतर नहीं, हारिस को आराम देना ठीक न होगा। अजहर अली बोले मौका मिले तो पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर करें, इस तरह मैच जीत सकते हैं। शो में मुस्तफा चौधरी ने अफगान टीम के परस्तार का रूप धारा और आदि के साथ मिलकर खूब कह बिखेरे। कल दुनिया ने ओन चौधरी को सजा याफ्ता शख्स का इस्तकबाल करते और जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर जलसागाह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते देखा। अली जैदी का ट्वीट लिखा IIPP का मुस्लिम लीग नून की बी टीम बनना हमेशा से मुकद्दर था। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कल नून लीग जेर अताब थी और PTI मंजूर नजर। आज नून लीग मंजूर नजर है और PTI जेर अताब। ये दायरों का सफर पिछले 75 साल से जारी है। लाहौर के इलाके काहना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन रुकवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक इजाजत न होने के बायस कन्वेंशन रुकवाया गया। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए मिसाली इकदाम। ARYB ग्लोबल और दुबई इस्लामिक बैंक के इश्तराक से एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली वेडिंग एक्सपो का इख्तिताम। शहरियों की भरपूर शिरकत। शादी के लिए दुबई इस्लामिक बैंक रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस अप्लाई करने के साथ ARY सहूलत वॉलेट से खरीदारी करने पर 80% सेव गोल्ड का मौका भी फराहम किया गया। नुमाइश खत्म हो गई मगर शहरी ARY ज्वेलर्स से राब्ता करके सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। हुकूमत की नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू गैस सार्फिन पर 2000 बोझ डालने की तैयारी, दोहरा बोझ डालने की तैयारी। फिक्स चार्जेस में 335% इजाफे की तजवीज। गैस की कीमत के अलावा माहाना फिक्स चार्जेस 2000 रुपए तक करने की भी तजवीज। माहाना 200 क्यूबिक मीटर से जायद इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 1540 रुपए बढ़ाने की तजवीज। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। निगरान वज़ीर खजाना ने ECC का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी फिजाई इदारा PSO के वाजिबात अदा करने में नाकाम। ईंधन की फराहमी बंद होने के बाद PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया। 81 में से 4 परवाजें उड़ान भर सकी। कौमी एयरलाइन को 70 करोड़ का नुकसान। तर्जुमान PIA का कहना है बैंक बंद होने की वजह से अदायगी नहीं की जा सकी।
पीएसओ की जानिब से फ्यूल फराहमी के बाद पीआईए का ऑपरेशन जुज़वी बहाल। पीएसओ के मुताबिक पीआईए ने 20 मजीद फ्लाइट्स के लिए फ्यूल तलब किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 9 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। खुदा की कसम ये गवर्नरी जाती है तो आज भी कुर्बान। एक जाबिर के खिलाफ ऐलान जहाद और ऐलान बगावत करता हूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौही का इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर शमें रोशन करने की तकरीर। गवर्नर सिंध ने कहा, फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जा रहा हूं। मेरी गवर्नरशिप जाती है तो जाए, परवाह नहीं। इसराइल की पुष्पनाही करने वालों का बायकॉट करना होगा। फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम पर दिल खून के आंसू रो रहा है। अस्पतालों, चर्च और पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले इसराइल की सफाकियत का सबूत है। हैदराबाद में एमक्यूएम की फलस्तीनियों से यकजहती रैली। मुस्तफा कमाल ने खिताब में कहा, फलस्तीन के मुसलमान कामयाब हो गए, अब तमाम आलम इस्लाम और हमारा इम्तिहान है। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरका का नुमाइश चौरंगी से अमरीकी काउंसलेट तक मार्च। रैली के शुरका को अमरीकी काउंसलेट तक जाने से रोक दिया गया। एमडब्ल्यूएम के रहनुमा अलामा बाकिर अब्बास ने कहा, मुस्लिम हुक्मरान इजराइल से सिफारती मुआशी ताल्लुकात खत्म करें। इजराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। हमास के मुजाहिदीन ने अपना दिफा किया। हमास के दिफाई हमले में इजराइल की जदीद टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। तेल अवीव में इस्राएली शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को इसराइल की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था, नेतन्याहू की गलत पॉलिसीज की वजह से हमास ने हमला किया। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहिदा किया जाए। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। अमरीका भर से आए सिख रहनुमाओं ने भारतीय सिफारतखाने का घेराव करके नारे लगाए। सिख कम्युनिटी ने कनाडा में कत्ल हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलव्वस भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नौजवान अमरीकी टेनिस खिलाड़ी का बड़ा कारनामा। बेन शेल्टन ने जापान ओपन में मैदान मारकर करियर का पहला एटीपी टाइटल जीत लिया। बेन ने फाइनल में रूसी हरीफ इस्लान को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। गवादर ऑफ रोड जीप रैली नौजवान रेसर जियंत के नाम। गवादर के नौजवान ने सबको पीछे छोड़ दिया। जियंत हूत ने प्रीपेड कैटेगरी रेस का फासला 1 घंटे 37 मिनट में तय किया। नादिर मक्सी की दूसरी पोजीशन।